खेल हमें चौंका देते हैं और हमारी सोच को पलट कर रख देते हैं, लेकिन ये पल किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कभी आएंगे। रिकॉर्ड तोड़ने वाली ध्वनि से लेकर मैदान पर चमत्कारी लम्हों तक, ये वो घटनाएं हैं जिनसे पूरी दुनिया हिल गई है। अब तैयार हो जाइए खेल इतिहास के सबसे धमाकेदार हाइलाइट्स के लिए। अगर आपको जिम में प्रेरणा की कमी हो तो इस जिम में आइए। यहाँ का माहौल एकदम अलग है और आप खुद को सुपर एनर्जेटिक महसूस करेंगे। दर्शकों और खिलाड़ियों के बीच का प्यार भरा रिश्ता ही हर खेल को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है और ये रिश्ता सच में सुपर स्पेशल है। मेरा फेवरेट खेल बीच वॉलीबॉल है। जब सूरज की रोशनी में खेलते हैं तो मजा ही कुछ और है। समर्पण और अनुशासन के साथ हम जो सीमाएं सोचते थे उन्हें तोड़ा जा सकता है। ये हमारी जबरदस्त क्षमता का एक तगड़ा संदेश है। जब वो फिनिश लाइन पार करने से पहले ही जीत का जश्न मनाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वह बस जीतने के ख्वाब में खोए रहते हैं। ये लड़का वाकई हर किसी के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाता है कि हार कभी नहीं माननी चाहिए। एक शानदार कसरत तो दुनिया का सबसे अच्छा सपोर्ट बनती है। ये रेफरी बिल्कुल ऐसा चलता है जैसे वह मैट्रिक्स से बाहर निकला हो। कौन जानता था कि रेफरी का काम इतना एक्शन पैक हो सकता है। ओलंपिक जैसे खेलों की तरह उनकी हर तारीखें उत्साह और कंपटीशन से भरी होती हैं, लेकिन हमेशा वो टीम वर्क के साथ आगे बढ़ते हैं, असफलता से सफलता की ओर। यही वजह है कि इस फुटबॉलर को सबसे महान रक्षात्मक खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनकी सटीकता, टाइमिंग और खेल को पढ़ने की अद्भुत क्षमता उन्हें बाकी से अलग बनाती है। टेबल टेनिस मैच में यह लड़का एक ऐसा स्टंट करता है कि सभी चौंक जाते हैं। जब उसने खेल को एक तमाशे में बदल दिया तो भीड़ बस हैरान रह गई। जब आपके उपकरण आपको फेल कर देते हैं तो प्रेरित रहना मुश्किल हो जाता है। एक पल में गोलकीपर को यकीन ही नहीं हुआ कि क्या हुआ। हर बार जब वह मैदान पर आता है तो आपको पता चलता है कि कुछ शानदार होने वाला है। और ये तो कोई अचरज की बात नहीं है कि दर्शक कभी उससे ऊबते नहीं। महिला अमेरिकी फुटबॉल तो अब तेजी से पॉपुलर हो रहा है। ये एथलीट्स दिखाते हैं कि जुनून और स्किल का कोई जेंडर नहीं होता। क्या आप इसे ट्राई करेंगे? अब एक पल के लिए लाइक बटन दबाइए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, हमें बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं। हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे पास दुनिया भर के अद्भुत दर्शक हैं। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा बनाए रखें। उन्होंने सब कुछ बखूबी किया, लेकिन पानी में उतरने के आखिरी पल को छोड़कर कम से कम उन्होंने सबको हंसा दिया। कभी कभी जीत के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि ऐसे छोटे हादसे भी हो जाते हैं। आइस टब, जी हाँ, ठंडे पानी और बर्फ से भरे बड़े टब में एथलीट्स खुद को डुबोकर मसल्स की सूजन और दर्द कम करते हैं। उसके गिरने के बाद भी उसकी मोटरसाइकिल चलती रहती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से उसे चला रहे हों। ऐसा लगता है जैसे बाइक को खुद दिमाग है जो हर हाल में आगे बढ़ने को तैयार है। वो बास्केटबॉल फ्री थ्रो ले रहा था और सोच रहा था कि वो अपने प्रतिद्वंद्वी को कैसे कंफ्यूज करेगा। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर लोग ऐसे ही ट्रेन करते हैं? सुरक्षा मास्क ने उसकी प्यारी मुस्कान को बचा लिया। फुटबॉल की धीमी गति की फुटेज में दिखा कि पग गोल लाइन पार नहीं किया।
ये आपकी टीम का हीरो बनने का सबसे बेहतरीन तरीका है। गोल इतिहास में वो याद रखा जाएगा। गेंद उड़ती हुई उसके ड्रिंक में जा गिरी। अब वो सोच रहा था कि ये किसके साथ हुआ। अगर जिम जाने का टाइम नहीं है तो वो खुद घर पर वर्कआउट करने लगती है। उसका साथ देने वाले भी कह रहे थे, बस यार अब ये मत करना। लेकिन फिर भी ये भीड़ के लिए एंटरटेनमेंट था। बताइए, आपका पसंदीदा खेल क्या है और कौन है आपके देश के सबसे बड़े एथलीट्स? और जब तक मैंने ये खेल नहीं देखा था, टेबल टेनिस मेरा फेवरेट था। लेकिन एक पेशेवर से ज्यादा जोखिम मत लो। लचीलापन प्रशिक्षण, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। ये बेसबॉल बैट घुमा रहा था, लेकिन क्या ये वार्म अप था या फिर सर्कस की चाल? उसकी ऊर्जा और स्किल्स गजब की है। बिल्कुल सुपरस्टार जैसा लग रहा था। कभी सोचा था कि ऐसा होता? बास्केट में बॉल जाती है और वो शॉट परफेक्ट। ये लड़की सच में बहुत तेज है। उसने रेस में ऐसे दौड़ लगाई जैसे कार चला रही हो और बाकी सभी को धूल चटा दी। ऐसा लगा जैसे वे दौड़ रहे थे और वह आराम से गाड़ी चला रही थी। अगर गति का कोई नाम होता तो वह निश्चित ही उसका होता। और फिर अमेरिका पीछे रह गया। लेकिन टीटी टेरी ने शानदार प्रदर्शन किया। उसने अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन अब जमैका ने बढ़त बना ली। थॉमस का मुकाबला चेशायर फोर्ड से है। थॉमस ने बढ़त हासिल की, शाकारी रिचर्डसन को दे दी और फिर शेरिका जैक्सन ने कदम रखा। शाकारी रिचर्डसन को कोई भी नहीं पकड़ सकता। ये यूएसए के लिए सोने की खान जैसा है। और उसने सोचा, मैं बच सकता हूँ, लेकिन कैमरे ने सब कुछ पकड़ लिया। अगली बार अपने ट्रिक पर सोचना होगा। ये कुंग-फू मास्टर एक ही मुक्के से कई ईंटें तोड़ देता है और एक साथ कई ईंटों को धूल में मिला देता है। वह पूरी तरह से शुद्ध शक्ति से बना है। हर एक प्रहार के साथ ईंटों को नष्ट कर देता है। अब भले ही यह आसान लगता हो, लेकिन यह सच में बेहद मुश्किल है। यह सच में कुछ ऐसा है जिसे आपको बार बार देखना पड़े ताकि आप समझ पाएं कि क्या हो रहा है। ये उसकी किस्मत का दिन नहीं था। ओलंपिक की तैयारी में अपना पूरा जीवन झोंकने के बाद वह शुरुआत में ही फिसल गया और उसका सफर वहीं खत्म हो गया। ये हमें यह दिखाता है कि चाहे हम कितना भी मेहनत क्यों न कर लें, कभी-कभी चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती। कभी-कभी वॉलीबॉल मैचों में हमें खिलाड़ियों की हवा में उड़ती कलाबाजियां देखने को मिलती हैं, जो गेंद को गिरने से बचाने के लिए होती है। ये बिल्कुल हाई स्पीड एक्शन फिल्म जैसी होती है, लेकिन असल जिंदगी में एथलीट्स अपने जीत के जश्न को मनाने के बहुत मजेदार तरीके ढूंढते हैं। कभी-कभी तो ये बहुत ही मजेदार हो सकता है। मैंने पोल वॉल्ट की कई विफलताएं देखी हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। अब मैं सर्दियों और गर्मियों के खेल दोनों का अलग-अलग तरीके से आनंद लेता हूँ। स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग जैसे शीतकालीन खेल बर्फ से ढके पहाड़ों पर गति और रोमांच का अद्भुत अनुभव देते हैं, जबकि सर्फिंग या बीच वॉलीबॉल जैसे ग्रीष्मकालीन खेल धूप और गर्मी में मस्ती का एहसास कराते हैं। अब ये मेरा नया फेवरेट खेल बन गया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
खेल हो, चाहे देखना हो या खेलना, वह आपको ऐसा रोमांच देते हैं जो हर किसी को प्रेरित कर सकता है। क्या कोई कमेंट में बता सकता है कि इस खेल का नाम क्या है? मुझे इसे जरूर आजमाना है। मैं दुनिया की सबसे मजबूत महिलाओं में से एक हूँ। भले ही उसकी बाइक टूट जाए, वह हार नहीं मानता। प्रशंसक हर टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन चीयरलीडर्स ने अनजाने में और सबसे अप्रत्याशित तरीके से अपने सपने को पूरा कर लिया। क्या आपको लगता है कि यह अन्य खिलाड़ियों के साथ अन्याय है? यह कॉलेज प्रतियोगिता थी, प्रोफेशनल नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने पेशेवरों जैसा कौशल और तत्परता दिखाई। क्या यह भाग्यशाली शॉट था या उसने इसे पूरी तरह से प्लान किया था? कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन जब पक गोल लाइन के पास था, हॉकी खिलाड़ी ने दौड़ते हुए उसे रोक दिया। गोलकीपर की गलतफहमी में गेंद नेट में चली जाती है। एक अद्भुत 360 डिग्री स्पिन के बाद बैकहैंड स्ट्राइक। स्टैंड में बैठे हर व्यक्ति ने इस मूव की सराहना की। आप कितने वजन उठा सकते हो? किसी भी खेल में प्रगति के लिए एक अच्छे कोच का होना बेहद जरूरी है। वे आपको आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करते हैं। हॉकी खिलाड़ी बर्फ पर अपनी अद्भुत गति और स्केटिंग कौशल दिखाती है, आसानी से ग्लाइड करती है और तेज मोड़ लेती है। यह ऐसा प्रदर्शन है जो हर किसी को हैरान कर देता है। रेस में हिस्सा लेने का मेरा हमेशा सपना रहा है। वह स्वस्थ शरीर और दिमाग से क्रिस्टियानो रोनाल्डो जितनी ऊंची छलांग लगा सकती है। क्या आपका व्यक्तिगत स्क्वाट रिकॉर्ड है? जब शटलकॉक नेट पर फंस जाए और विपक्ष की तरफ न जाए, तो प्रतिद्वंद्वी को पॉइंट मिलता है। दर्शक ऐसे चीयर करते हैं जैसे उन्होंने भौतिकी को चीर डाला हो। ऐसा लगा जैसे उसने एक पूरा बर्फीला पहाड़ उठाया हो। ये इतना भारी था कि बारबेल सच में मुड़ गया था। खिलाड़ी की कुशलता को देखिए, लेकिन रेफरी ने इस पॉइंट को अमान्य कर दिया। वह ये भूल गई कि कैमरे ने सब कुछ कैद कर लिया था और हाई स्पीड स्केटिंग के दौरान उस अवैध कदम के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। एक बास्केटबॉल खिलाड़ी ने अपने जूते का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी को स्कोर करने से रोका और यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। यह सच है कि पेशेवर खिलाड़ी भी कभी-कभी ऐसी गलतियां करते हैं। यह गलती कुछ समय तक चुभ सकती है। इस स्ट्राइकर ने गोलकीपर की चूक का पूरा फायदा उठाया और बना डाला एक शानदार गोल। क्या आप इसे असली मानते हैं या यह किसी तरह से संपादित किया गया है? मुझे इसे समझने के लिए धीमी गति में देखना पड़ा ताकि मैं इसे अच्छी तरह समझ पाऊं।